और इस वक्त की बड़ी खबर, राहुल माखीजा को लेकर पुलिस उदयपुर पहुंच चुकी है। कुछ समय पहले अपहरण कर लिया गया था। आज अंबा माता थाना लेकर पुलिस पहुंची है। राहुल माखीजा को तलाश कर लिया गया है, उदयपुर लेकर पहुंचा जा चुका है। अंबा माता थाना पुलिस उसे थाने लेकर पहुंची है। फिलहाल तमाम जांच पड़ताल की जाएगी। अपहरणकर्ता कौन थे? कुछ समय पहले ही राहुल माखीजा का अपहरण कर लिया गया था और अपहरण के आरोपियों को भी पुलिस यहां पर लेकर पहुंची है। और कपिल शिमाली हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। कपिल, क्या कुछ अपडेट राहुल माखीजा के मामले में? देखिए, जो जानकारी उसके अनुसार इंदौर से लेकर पुलिस पहुंची और कुछ ही देर पहले राहुल माखीजा को लेकर अंबा माता थाने में पुलिस पहुंची है। आप देखिए कि थाने के अंदर पूरी गहमा गहमी आप देख सकते हैं। जैसे ही राहुल माखीजा के पुलिस के हाथ में आने की सूचना मिली थी, उसके बाद में उनके परिवार के और जो सदस्य हैं वो जो मिलने वाले हैं वो काफ़ी तादाद में थाने पर जमा हो गए थे। और कुछ ही देर पहले जो डीएसटी की टीम है वो अंबा माता थाने में पहुंची है, राहुल माखीजा को लेकर आई है। और आप देखिए कि डीएसटी टीम के जवान भी यहाँ पर तैनात है, जो कि पिछले 4 दिनों से लगातार जो है वो राहुल माखीजा की तलाश कर रहे थे। राहुल माखीजा को ढूंढने में उदयपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, क्योंकि जो जानकारी के अनुसार 80 लाख रुपए की फिरौती इस पूरे मामले में मांगी गई थी। इस समय परिवार के सदस्य थाने के अंदर मौजूद हैं, राहुल माखीजा से मुलाकात कर रहे हैं। दूसरी ओर उनके जो मिलने वाले हैं वो थाने के बाहर बड़ी तादाद में मौजूद है। जैसे ही जानकारी मिली कि राहुल माखीजा को उदयपुर पुलिस ने ढूंढ लिया है, यहाँ पर लोगों की भीड़ जुटना शुरू हो गई थी। और जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार, हालांकि अभी तक पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन 4 आरोपी पुलिस के हिरासत में हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। एमपी के इंदौर से राहुल माखीजा को लेकर उदयपुर पुलिस पहुंची। और देखिए, मुख्य रूप से 4:30 बजे उदयपुर के एसपी मनोज कुमार इस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और भी पूरा घटनाक्रम किस तरह से घटित हुआ, कैसे उदयपुर पुलिस ने राहुल माखीजा को ढूंढने के लिए पिछले 3-4 दिन में मशक्कत की और कैसे वो पुलिस के हाथ लगा उसे सुरक्षित उदयपुर लेके पहुंचे, इस पूरे मामले का खुलासा 4:30 बजे उदयपुर के एसपी मनोज कुमार करेंगे। जी कपिल, राहुल माखीजा को फिलहाल थाने ले आया गया है और वहां पर उनके परिवार वाले भी जाहिर तौर पर मौजूद होंगे। क्या उनसे आपकी बातचीत हुई? और जिन आरोपियों को पकड़ा गया है, क्या वो आरोपी भी उदयपुर के रहने वाले हैं या किसी दूसरी जगह से हैं? देखिए, अभी इस बारे में पुलिस के अधिकारियों द्वारा किसी तरह की पुख्ता जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि कुछ देर पहले ही परिवार के सदस्य यहां पर पहुंचे हैं। राहुल माखीजा को जब पुलिस की टीम अपनी कस्टडी में अपने साथ में थाने के अंदर लेके गई और वहां पर परिवार के सदस्य जब आए तो वे सीधे उनसे मिलने के लिए पहुंचे, क्योंकि 31 दिसंबर से राहुल माखीजा परिवार से दूर थे। 31 दिसंबर को ये पूरा घटनाक्रम हुआ था और परिवार के लोग इस पूरे मामले को लेकर काफी चिंतित थे। परिवार के लोगों की जो चिंता थी वो निश्चित तौर पर जग जाहिर थी और यही वजह है कि अभी सबसे पहले आते ही परिवार के सदस्य अंदर पहुंचे। ये आप देख सकते हैं कि डीएसटी की टीम है, जिन्होंने पिछले 4 दिनों तक काफी मेहनत की है और काफी मशक्कत के बाद में राहुल माखीजा को सुरक्षित ये टीम उदयपुर लेकर पहुंची है। जो प्राथमिक जानकारी उसके अनुसार कुछ आरोपी जरूर पुलिस के हाथ लगे, 4 आरोपी बताए जा रहे हैं। लेकिन 4:30 बजे जब उदयपुर के एसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो ये पूरा मामला स्पष्ट हो पाएगा कि किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम घटित हुआ था। जी बिल्कुल कपिल, चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन सारे तारों का भी खुलासा किया जाएगा, लेकिन कपिल, जब ये अपहरण हुआ था तब जो है वो परिवार के लोगों ने कुछ आरोप लगाए थे दूसरे लोगों पर। क्या घटनाक्रम रहा था अपहरण के समय से लेकर अब तक? देखिए, 31 दिसंबर की ये घटना है, सुबह की ये घटना बताई गई थी, जिसमें राहुल माखीजा जब अपने घर से बाहर निकले थे उस दौरान वे अपनी कार में थे। 2 स्कूटी सवार लोगों से उनकी मुलाकात हुई थी और
उसके बाद में जब वे उनसे बातचीत करने के बाद में जानकारी सामने आई थी कि उन्हें किडनैप कर कहीं ले जाया गया है। कुछ समय बाद में एक व्हाट्सएप कॉल राहुल माखीजा के नंबर से ही उनके परिवार को आया। उस पर बात करने पर किडनैपिंग की राहुल माखीजा खुद ने बताया कि उनका अपहरण कर लिया और उन्हें छोड़ने के एवज में किडनैपर्स 80 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। इस बीच में राहुल माखीजा के एटीएम से कुछ राशि भी विड्रॉ की गई थी। उसके बाद में पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी कि उन्हें ढूंढा जाए, लोकेशंस ट्रेस की जा रही थी। पुलिस की कई सारी टीमें बनाई गई जो अलग अलग जगह पर दबिश दे रही थी और उसी बीच में जो डीएसटी की टीम थी उन्हें ये सफलता मिली है। आप देखिए कि ये परिवार के जो सदस्य हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, लगातार जो है वो ढूंढ रहे हैं। काफ़ी आप देख सकते हैं एक भावुक क्षण है परिवार के सदस्यों के लिए, क्योंकि 4 दिन का समय हो चुका था, वे अपने परिवार से दूर थे और अब राहुल माखीजा यहाँ पर पहुंच चुके हैं। परिवार के सदस्यों ने उनसे मुलाकात कर ली है कि तसल्ली हुई है कि इस अपहरण की इतनी बड़ी घटना के बाद भी वे सुरक्षित रूप से बाहर उदयपुर लाए गए हैं। उदयपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता यहाँ पर हाथ लगी और किस तरह की बातचीत अगर हुई है, हम बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से मुलाकात हुई है। आपकी मुलाकात हुई है अभी राहुल जी से, किस तरह की घटना हुई थी बताया उन्होंने? घटना की विशेष जानकारी तो प्रशासन को रहे, लेकिन मैं तो इतना ही कहूंगा साहब कि इस केस को जितना अच्छी तरीके से प्रशासन ने सहयोग करके सुलझाया, आई सैल्यूट प्रशासन। अरे आपकी अभी अंदर मुलाकात हो गई उनसे? मिल ली, ठीक है सर। उन्होंने किस तरह से घटनाक्रम हुआ? नहीं सर, बताने की स्थिति में खाली घबराया हुआ है। देखिए परिवार के सदस्य ने राहत की सांस ली है, क्योंकि काफी परेशान थे पिछले 4 दिनों से। और अब आप देख सकते हैं कि उदयपुर पुलिस को जैसे ही राहुल माखीजा मिले, परिवार के सदस्यों को सूचना दी गई, उन्हें मुलाकात करवा ली गई और मुलाकात करने के बाद में आप देखिए कि सभी परिवार के सदस्य पुलिस का शुक्रिया अदा करते हुए नहीं थक रहे, क्योंकि 80 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी और परिवार के लोग काफी चिंतित थे पिछले कुछ दिनों से और लगातार पुलिस से संपर्क में भी थे कि कब राहुल माखीजा मिलेंगे। लेकिन अब डीएसटी की टीम को ये बड़ी सफलता हाथ लग चुकी है। डीएसटी की टीम उदयपुर लेके आई है और परिवार के सदस्यों ने जब उनसे मुलाकात की है तो परिवार के सदस्यों ने भी राहत की सांस ली है कि राहुल माखीजा सुरक्षित रूप से अब उदयपुर पुलिस के पास में है और जो आरोपी इस पूरे घटनाक्रम के हैं उन्हें भी पुलिस ने पकड़ा है। जी हाँ बिल्कुल कपिल, साफ तौर पे जो परिवार वाले हैं वो भावुक नजर आ रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि वो अंदर मिलके आए हैं, लेकिन जो राहुल माखीजा है वो कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। फिलहाल परिवार वालों का मिलना भी जारी है और सभी एक एक करके पुलिस का शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। अब कपिल, जब 80 लाख की फिरौती मांगी गई थी, 4 आरोपियों को पुलिस ने धरा भी है, तो क्या ये चारों आरोपी भी इंदौर से उठाए गए हैं या इन्हें उदयपुर से लाया गया है? देखिए इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी अभी तक नहीं है। पुलिस सोर्सेस से हम पता करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी तरह की पुष्टि नहीं हो रही है। हालांकि राहुल माखीजा को इंदौर से उदयपुर लेकर टीम जरूर पहुंची, ये जानकारी जरूर मिली है, लेकिन आरोपी कहां के हैं, कौन आरोपी हैं, क्या वजह रही इस किडनैपिंग की, इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा 4:30 बजे जब उदयपुर के एसपी मनोज कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तभी ये इस पूरे मामले का पटाक्षेप हो सकेगा कि आखिर क्या बड़ी वजह रही कि राहुल माखीजा का अपहरण किया गया और 80 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई और पुलिस ने पूरे घटनाक्रम को सुलझाने में किस तरह की जो युक्तियां हैं वो उपयोग में ली। ये सारा घटनाक्रम 4:30 बजे एसपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही सुलझ पाएगा। लेकिन जैसा कि परिवार के सदस्य मिलकर आए, काफी खुश हैं, भावुक जरूर है लेकिन खुश भी हैं कि राहुल माखीजा सुरक्षित उदयपुर पहुंच चुके हैं और हालांकि अभी वे किसी तरह की बात बताने की स्थिति में नहीं है और काफी घबराए हुए हैं, लेकिन पुलिस उन्हें अपने कॉन्फिडेंस में लेकर पूरे घटनाक्रम को समझने की भी कोशिश कर रही है और साथ ही जो आरोपी पुलिस के हिरासत में आए उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। जी कपिल, अब जब राहुल माखीजा उदयपुर पहुंच चुके हैं और सुरक्षित पहुंच चुके हैं, पुलिस के पास इस समय मौजूद हैं, तो क्या अब उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले घर जाने की इजाजत मिल जाएगी या अभी कुछ और देर उन्हें रुकना पड़ेगा? क्योंकि पूछताछ में जाहिर सी बात है कि राहुल माखीजा का सहयोग पुलिस को चाहिए होगा।
जी बिल्कुल, देखिए अभी ये कहना मुश्किल है, लेकिन पुलिस के अधिकारी सभी अधिकारी अम्बा माता थाने के अंदर मौजूद हैं। वे राहुल माखीजा से उन्हें कॉन्फिडेंस में लेकर पूछताछ करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि राहुल माखीजा काफ़ी घबराए हुए हैं। और आप देखिए ये राहुल माखीजा की आप तस्वीरें देख सकते हैं। वे उदयपुर पुलिस के सामने साथ में हैं। डीएसपी जितेंद्र आचलिया को आप देख सकते हैं, अम्बा माता थाने के ऐसे तो सुनील टेलर हैं, राहुल माखीजा को अपने साथ में लेकर निकल रहे हैं। देखिए काफ़ी जो है वो यहाँ पर राहुल माखीजा अभी अब घबराए हुए जरूर थे, लेकिन आप देखिए पुलिस टीम के साथ में बात करने की भी कोशिश कर सकते हैं। राहुल जी, किस तरह का घटनाक्रम रहा पूरा? चलिए देखिए, पुलिस अभी मेडिकल के लिए लेकर जा रही है, अभी किसी तरह की बातचीत नहीं कर पाएंगे, लेकिन पुलिस की टीम राहुल माखीजा को लेकर मेडिकल के लिए निकल रही है। जो आरोपी हैं वे इस समय पुलिस की पुलिस की कस्टडी में अंदर थाने के अंदर मौजूद है, लेकिन राहुल माखीजा का इस समय मेडिकल कराने के लिए यहाँ से टीम रवाना हो रही है। पुलिस के अधिकारी जो हैं वो साथ में यहाँ पर इनके साथ में मौजूद हैं। यहाँ से आप देखिए कि राहुल माखीजा को लेकर जो है हॉस्पिटल के लिए टीम रवाना हो चुकी है। जो आला पुलिस अधिकारी हैं वे राहुल माखीजा के साथ में मौजूद है और उन्हें यहाँ से लेकर जा रहे हैं। थाने के बाहर आप देख सकते हैं कि काफ़ी गहमा गहमी का माहौल है। जैसे ही राहुल माखीजा के पकड़ में आने की जानकारी मिली थी, उसके तुरंत बाद में आप देखिए कि थाने पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका था। और डीएसपी जितेंद्र आचलिया, उनसे बात करेंगे। डिप्टी साहब, किस तरह से घटनाक्रम हुआ? एसपी साहब बताएंगे शाम को प्लीज। 4:30 बजे एसपी साहब, उदयपुर एसपी मनोज कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और तभी इस पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। जी बिल्कुल कपिल, साफ तौर पर नजर आ रहा है कि पुलिस फिलहाल कुछ भी बताने से बच रही है। ना केवल पुलिस कुछ नहीं बता रही है, बल्कि माखीजा के जो परिवार वाले पहुंचे हैं उन्हें भी शायद रोका गया अभी कुछ भी बताने के लिए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर उन पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया जाएगा कपिल, कि जो पुलिस ने कैसे माखीजा को ट्रेस किया, इंदौर के सुराग कैसे मिले और ये 4 आरोपी कौन है। क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले अभी फिलहाल 1 बजे हैं, 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है। पुलिस को उम्मीद है कि इन 3 से 4 घंटे के अंदर आरोपियों के साथ जो है वो प्रॉपर पूछताछ कर ली जाएगी। लेकिन अगर राहुल माखीजा की बात की जाए तो उदयपुर के अंदर किस तरीके का पोर्टफोलियो उनका रहा है, क्या व्यवसाय उनका रहा है जिसके चलते एंटी सोशल एलिमेंट्स की उनके ऊपर नजर पड़ी, उनसे फिरौती मांगी गई। कपिल, देखिए, फाइनेंस से जुड़ा हुआ इनका व्यवसाय बताया जाता है। हालांकि किस तरह से इनकी कुछ लोगों से दुश्मनियां सामने आई, इसकी पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन कुछ ऐसे दस्तावेज जरूर मिले हैं जिसमें राहुल माखीजा ने पूर्व में कुछ लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई गई थी। तो उन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने पिछले 4 दिनों में अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया है और उसी इन्वेस्टिगेशन के आधार पर पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लग पाई है। कई सारी टीमें पुलिस ने बनाई थी। इस पूरे घटनाक्रम के बाद में पुलिस ने कई टीमें बनाकर अलग अलग जगहों पर दबिश दी थी, अलग अलग राज्यों में भेजी थी, लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की जा रही थी। और जब उदयपुर की डीएसटी टीम को एमपी में होने की जानकारी मिली तो इंदौर से राहुल माखीजा को छुड़ाया गया। अब ये भी अभी पुख्ता नहीं हो पाया कि इन्हें अपहरणकर्ताओं के चुंगल से छुड़ाया गया या फिर अपहरणकर्ता इन्हें पहले ही छोड़ चुके थे। ये सारी जानकारियां 4:30 बजे जब एसपी मनोज कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उसी समय स्पष्ट हो पाएगी। पूरा जो मामला है वो स्पष्ट हो पाएगा। जी बिल्कुल कपिल, एक मैसेज भी है पुलिस का कि घबराए ना, क्योंकि अगर पुलिस अपना काम ईमानदारी से करती है तो इस तरीके के मामलों के नतीजे ऐसे ही सुखद सामने आते हैं और एक भरोसा भी जगता है व्यवसाय जगत में, आम आदमी में भी। कपिल, हाँ बिल्कुल, देखिए 4 दिनों की ये मेहनत है। निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा मामला था, उदयपुर पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि एक व्यवसायी का उदयपुर से अपहरण, दिन दहाड़े अपहरण हो जाता है। 80 लाख रुपए की फिरौती मांगने की बात सामने आती है। उसके बावजूद पुलिस पूरे मामले को बहुत टेक्निकल रूप से सुलझाने की कोशिश करती है। पुलिस के अधिकारी टीमें बनाकर अलग अलग जगहों पर दबिश देते हैं। ये कोशिश करते हैं कि जगह जुटाई जाए जहां पर राहुल माखीजा को ले जाया गया। और अब पुलिस को सफलता हाथ लगी है तो ये अपराधियों के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि यदि किसी भी तरह का अपराध घटित होगा तो पुलिस अपने टेक्निकल जो साधन है उनका उपयोग करते हुए अपराधियों तक अपने हाथ को पहुंचाएगी और जो पीड़ित पक्ष है उसे राहत दिलाने की कोशिश करेगी। जी कपिल,
आप नजर बनाए रखिएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी क्या कुछ खुलासा करते हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और अब बात यंगिस्तान के सुरक्षा कवच की। आज से बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि प्रदेश भर में टीकाकरण का दौर जारी है। जयपुर, कोटा, दौसा, चित्तौड़गढ़, करौली, सवाई माधोपुर, जोधपुर और उदयपुर में बच्चों में टीकाकरण को लेकर उत्साह नजर आ रहा है। आपको बता दें कि देश भर में 15 से 18 साल आयु वर्ग के 8 करोड़ बच्चे हैं, जबकि करीब 6.5 करोड़ स्कूली बच्चे हैं। कोविन ऐप पर अब तक 15 से 18 साल के 8 लाख बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। मतलब अभी रजिस्ट्रेशन करीब 1% लोगों का ही हुआ है। वहीं मरुधरा में जगह जगह 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज दी जा रही है। जालोर, डूंगरपुर, अजमेर, चित्तौड़गढ़ और धौलपुर में भी बच्चों का वैक्सीनेशन जारी है। राजधानी जयपुर में सीएम अशोक गहलोत ने बच्चों के वैक्सीनेशन अभियान की औपचारिक शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने वैक्सीनेशन करने वाले बच्चों की पीठ थपथपाकर उनका हौसला बढ़ाया। इस मौके पर सीएम गहलोत ने कहा कि सभी बच्चों को वैक्सीन लगनी चाहिए। साथ ही केंद्र सरकार से बूस्टर डोज लगवाने की भी मांग दोहराई है। सीएम गहलोत ने कहा कि सभी को मिलकर इस महामारी से लड़कर जीतना होगा। जो लाभार्थी है उसका वैक्सीनेशन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। तो एक बड़ा संदेश जो है वो यहाँ पर मुख्यमंत्री द्वारा दिया जा रहा है कि इस आयु वर्ग के जो बच्चे हैं वो जो है वो बड़ी संख्या में। तो आज गणगौरी बाजार स्कूल पहुंचे सीएम अशोक गहलोत, बच्चों का उत्साहवर्धन किया, हौसला अफजाई की और बच्चों से बातचीत भी की। और सबसे सुखद पहलू आज के वैक्सीनेशन का, तमाम बच्चों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर मौके पर पहुंचे और आगे बढ़कर वैक्सीनेशन करवाया। 15 से 18 साल के बच्चे आज वैक्सीनेशन सेंटर पर सीएम खुद पहुंचे। कैबिनेट मंत्री भी वहां पर मौजूद थे, महेश जोशी, बीडी कल्ला साथ में, और बच्चों के साथ सीएम ने समय भी बिताया। सीएम ने बच्चों को चॉकलेट भी बांटी। ये 3 अलग अलग तस्वीरें सीएम की मौजूदगी की वैक्सीन सेंटर पर। जो मांग की थी बूस्टर डोज की भी, बच्चों के वैक्सीनेशन की भी, प्रधानमंत्री जी को घोषणा करनी पड़ी और आज पूरे मुल्क में अंदर जो वैक्सीन शुरू हुआ है इस बात की मुझे बहुत खुशी है। मैं चाहूँगा कि दुनिया के मुल्कों के अंदर छोटे बच्चों को, 2 साल के बच्चों को, 5 साल के बच्चों को लगने लग गई, 5 साल के बच्चों को लगने लग गई है। उसी प्रकार से हमारा भी गोल होना चाहिए, इतने बड़े मुल्क के अंदर 5 साल के बच्चों को भी सब बच्चों को वैक्सीन लगे, ये हमारी मांग रहेगी। और लगातार हम प्रधानमंत्री जी को रिक्वेस्ट करेंगे, पत्र भेजेंगे, दबाव देंगे कि देश के अंदर बूस्टर डोज सबको लगे, 60 प्लस को नहीं लगे, जिसको जरूरत है उसको लगे। क्योंकि एक सीमा के बाद में जो डोज लगती है वैक्सीन, वो इफेक्ट कम हो जाता है। तो डोज सबको लगनी चाहिए, बूस्टर डोज लगनी चाहिए। तो देखिए अभी ओमिक्रॉन से मृत्यु बहुत कम हो रही है, नहीं के बराबर हो रही है, इसलिए लोग परवाह नहीं कर रहे, मास्क लगाना छोड़ दिया लोगों ने। मैं चाहूँगा कि मास्क लगाए, वैक्सीन दोनों डोज ले और सोशल डिस्टेंसिंग रखे। जो प्रोटोकॉल है कोरोना का उसका पालना करना आवश्यक है। पता नहीं ये ओमिक्रॉन आने के बाद में कब अपना रूप बदल ले। जैसे दूसरी डोज के अंदर डेल्टा के रूप में जो नया वेरिएंट आ गया था,
उसने रूप बदल दिया अपना। पहले वाले जो लहर थी उसमें जो वेरिएंट था, कोरोना था, दूसरी लहर आई, पता ही नहीं पड़ा कि इसका रूप क्या दूसरा बदल गया है। इतने लोग मारे गए हैं, हाहाकार मर गया, ऑक्सीजन का भी, दवाइयों का भी। ये कैसे हो गया? हम तो सोच रहे थे पहली लहर की तरह होगी, तीसरी लहर क्या रूप बदल दे पता नहीं लगेगा। रूप नहीं बदले, भगवान से प्रार्थना करते हैं, अच्छी बात है, पर हमें तैयारी पूरी करनी पड़ेगी जिससे कि कैसी भी स्थिति आए, कैसे रूप बदले, तब भी उसका मुकाबला करने में सरकार सक्षम रहे। आप सबके से ही हमारे प्रयास रहेगा। आज ये वैक्सीन जो हो रहा है बच्चों का, निश्चित रूप से आपकी वजह से हो रहा है पूरे देश में, और हम चाहते हैं कि बच्चों का नहीं, मुख्यमंत्री जी चाहेंगे, प्रधानमंत्री जी को फिर पत्र लिखेंगे, हर बच्चे का होना चाहिए, चाहे स्कूल आता हो जाता हो। पूरे कई देशों में तो अभी 3 साल से ऊपर वाले बच्चों की शुरुआत हो गई। खास तौर से राजस्थान की जनता को ये बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने पहले कार्यकाल में दवाइयां फ्री की, फिर जांचें निःशुल्क की, और अब मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना जिसके अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का बीमा, जिसके आधार पर हर व्यक्ति का इलाज, जिसका बीमा हो जाता है, वो कैशलेस इलाज होगा। आज जिस हिसाब से कॉल देते हैं राजस्थान की जनता को, अपील करते हैं, मुझे फक्र है इस बात का कि आप हमारे मुख्यमंत्री हैं, और आपके एक एक अपील, एक एक आह्वान का राजस्थान की जनता पूरी निष्ठा के साथ पालन करती है। चाहे दिवाली पे पटाखे नहीं चलाने की बात हो, चाहे कोरोना प्रबंधन के मामले में मास्क लगाने की बात हो, चाहे जन कर्फ्यू के पालन करने की बात हो, माननीय मुख्यमंत्री जी का एक एक कॉल, एक एक आह्वान राजस्थान की जनता उसी के हिसाब से पूरा करती है। जैसे बहुत सारे बुजुर्गों को याद होगा, कोटा में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे और व्यवस्थाएं देखी। इस दौरान उन्होंने बच्चों से बातचीत भी की। मैं आशा मानता हूं कि इस वैक्सीनेशन से जहां बच्चों को हम कोरोना महामारी से बचा पाएंगे, उनको सुरक्षित रख पाएंगे, और उसके साथ साथ अन्य किसी महामारी से जो वेरिएंट चेंज होते हैं, वेरिएंटों के बारे में भी अध्ययन कर इन बच्चों को सुरक्षित रखने का अभियान सरकार ने चलाया है। जो वैक्सीनेशन की पहली डोज है वो 98% लोगों ने लगा दी है। सेकेंड डोज भी मेरी जानकारी के अनुसार 90% लोगों ने लगा दी है। हमने कोशिश की है, अभियान चलाया है, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता सभी स्वयंसेवी संस्थाओं से आग्रह किया है कि वो उन लोगों को आइडेंटिफाई करें, पहचाने जिन्होंने वैक्सीनेशन का पहला या दूसरा डोज नहीं लिया है। मेरा उनसे आग्रह भी है कि वो वैक्सीनेशन का पहला डोज लें, पहला ले रहे या दूसरा डोज लें, ताकि वो भी सुरक्षित रहे और उनके कारण और भी सुरक्षित रहे। दौसा में भी वैक्सीनेशन को लेकर बच्चों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। यहां पर कृषि विपणन मंत्री मुरारीलाल मीणा और कलेक्टर पीयूष समारिया ने वैक्सीनेशन ड्राइव का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने वैक्सीन लगवाने वाले बच्चों की हौसला अफजाई की। इसके साथ ही वैक्सीन लगवाने आए बच्चों से अपील की कि वो अपने आसपास रहने वाले 15 से 18 साल तक के बच्चों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करें। हमारे संवाददाता आशीष शर्मा ने वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया और मंत्री, कलेक्टर और वैक्सीन लगवाने वाले बच्चों से बात की। छोटे बच्चों को वैक्सीन का कार्य शुरू हो चुका है। 15 से 18 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, एज ग्रुप है, उनको वैक्सीन लगाई जा रही है। दौसा जिला अस्पताल में वैक्सीनेशन का कार्य का शुभारंभ किया गया है। कृषि विपणन मंत्री मुरारीलाल मीणा और दौसा कलेक्टर पीयूष समारिया जी ने ये जो कार्य है इसको शुभारंभ किया है। मंत्री जी, क्या प्रदेश के जो जनता है उससे अपील करोगे ताकि बच्चे अधिक से अधिक वैक्सीनेशन लगवाएं और जो ओमिक्रॉन और कोरोना है इससे निजात मिले? ये हमारी प्राथमिकता है कि हमारा प्रदेश सब स्वस्थ रहे, और आज 15 से लेकर 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन का शुभारंभ किया गया है। और हमारे डीएम साहब हम यहाँ पे पधारे हैं। हम आपके माध्यम से अपील करते हैं कि जो बच्चों को वैक्सीनेशन हो गया वो, और बच्चों को वो मोटिवेट करें ताकि 100% हम इस टारगेट को पूरा कर सकें, ताकि इस महामारी से बचा जा सके। सर, 1.25 लाख का टारगेट है, क्या कार्य योजना है? जिले के स्कूलों में भी अभियान चलाया जाएगा क्या? बिल्कुल मैक्सिमम आईईसी के माध्यम से लोगों को इसमें प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों को इस अभियान के साथ जोड़ेंगे और इंश्योर करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टारगेट अचीव करने में हमारी मदद करें। बिल्कुल, हम बच्चों से बात करने की कोशिश करेंगे कि जिन्होंने बच्चों ने वैक्सीन लगवाई है। आपने वैक्सीन लगवा लिया? हाँ, लगवा ली।
कैसा लग रहा है आपको वैक्सीन लगवाने के बाद, और जो आपके क्लासमेट हैं उनसे किस तरह की अपील करोगे? सबसे मैं सबसे वैक्सीन लगाने की अपील करूंगा जिससे कोरोना से बचा। और सीधा रुख करते हैं पिंक सिटी प्रेस क्लब की तरफ, जहां पर इस समय सीएम अशोक गहलोत पहुंचे हैं। जी, इसी क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहूंगी उपाध्यक्ष महोदय, कोषाध्यक्ष महोदय श्री DC जैन जी, कार्यकारिणी सदस्य श्री गिरिराज प्रसाद गुर्जर जी, कार्यकारिणी सदस्य श्री भारत भूषण दीक्षित जी। एक इधर से आ जाओ, इधर से। मैं निवेदन करना चाहूंगी इसी कड़ी में कार्यकारिणी सदस्य श्री पुष्पेंद्र सिंह यादव जी से। ये तार वाले भारत जी, तालियों की गड़गड़ाहट लगातार आप सबकी तरफ से मिलती रहे। कार्यकारिणी सदस्य नमो नारायण अवस्थी जी, कार्यकारिणी सदस्य श्री मांगीलाल पारी जी, कार्यकारिणी सदस्य श्री राहुल भारद्वाज जी, कार्यकारिणी सदस्य श्रीमती अनीता शर्मा जी से निवेदन करूंगी कि वे पुष्प गुच्छ देकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। कार्यकारिणी सदस्य श्री निखिलेश कुमार शर्मा जी, इधर से। कार्यकारिणी सदस्य श्री ओमवीर भार्गव जी, कार्यकारिणी सदस्य श्री वसीम अकरम। ये स्वागत की परंपरा आप सभी के बीच, और अब आप सबकी तरफ से एक बार पुनः जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगी कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। स्वागत उद्बोधन के लिए मैं मुकेश जी से निवेदन करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आप सबके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जिस तरह का व्यवहार हमें देखने को मिलता है उस पर 2 पंक्तियां अर्ज कर रही हूं, उसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगी। सर, आपका भी ध्यान इस तरफ चाहूंगी कि कुछ दर्द सहन तो कुछ इलाज करना पड़ता है, कुछ दर्द सहन तो कुछ इलाज करना पड़ता है, कभी सख्त तो कभी नरम मिजाज रखना पड़ता है। कुछ अच्छा करने के लिए आप सबको साथ लेकर चलना पड़ता है। साथियों, ये कोरोना काल है, साथियों ये कोरोना काल है, इसमें हर निर्णय सोच समझ कर लेना पड़ता है। एक बार सर के लिए जोरदार तालियां सबकी तरफ से होनी चाहिए। जिस तरह से देखिए कि हमारी सरकार जिस तरह से कार्य कर रही है कि निर्णय बनाती है, लेकिन सब जनता को और सभी को साथ लेकर के चलती है, और 3 साल की उपलब्धियां जो देखने को मिली है सच में सराहनीय है। आपका बहुत बहुत आभार है माननीय मुख्यमंत्री जी कि आप इस तरह की सोच को लेकर के चल रहे हैं। तो लीजिएगा, अब आगे बढ़ते हैं। स्वागत उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित करने जा रही हूं आप सभी के अपने युवा अध्यक्ष जिन्हें की 28 साल में पिंक सिटी प्रेस क्लब ने पहली बार निर्विरोध चुना है। स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगी, स्वागत भाषण के लिए अध्यक्ष महोदय श्री मुकेश मीना जी से। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।